हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस लाइक और शेयर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इस चैनल पे कॉमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और मोस्टली जो है वार्ड्स में या ओपीडीज़ में पेशेंट आते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आज भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ लेके प्रेजेंट हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए और पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है हेयर लॉस, बालों का गिरना या जो है वो गंजापन, या इसको हम एलोपेशिया भी कहते हैं। तो फ्रेंड, इसमें हम जो पहले इसके काजेज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है इसकी जो है वो डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और प्रिवेंशन क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स, पहले हम काजेज़ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो हेयर जो फॉल होता है वो फीमेल में भी है, मेल में भी है। डिफरेंट काजेज़ हैं अलग अलग, लेकिन मोस्टली जो है वो जो है देखा गया है कि फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा काजेज़ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो काज देखा गया है कि हेयर फॉल जो है वो फ़ीमेल्स में मोस्टली देखा गया है कि हेयर स्टाइल जो है वो काज बनता है हेयर फॉल का। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे होंगे कि हेयर स्टाइल कैसे काज बनता है। तो हेयर स्टाइल में ये देखा गया है कि जो लेडीज़ या मेल जो अपने हेयर स्टाइल बनाते हैं और उनको जो पुल करते हैं हेयर्स को बहुत फोर्सफुली, उससे क्या होता है कि उनकी रूट्स वीक हो जाती हैं और जो है वो स्लोली गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये काज फर्स्ट देखा गया है। उसके बाद दूसरे काजेज़ हैं जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस, मेनोपॉज है या प्रेगनेंसी है, उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जेनेटिक्स है, हेरिडेटरी है, फैमिली में अगर किसी को है मदर फादर को, तो फिर जो है वो उनके लिए हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन डी है, ई है, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। डाइटिंग, आजकल बहुत डाइटिंग का जो है रुझान है, आप सबको पता है। उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ डिज़ीज़ हैं जैसे थायराइड की डिज़ीज़ हैं, हाइपोथायराइडिज्म, उसमें भी देखा गया है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ पेशेंट कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या गाउट की मेडिसिन जैसे एलोपेरिनोल है, ज़ाइलोरिक, इवन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये भी हेयर लॉस करवाती हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन कॉमनली ये यूज़ करते। उसके बाद इन्फेक्शन आते हैं। इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन फंगस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जो है वो हेयर फॉल करवाते हैं। मोस्टली टीनिया कैपिटिस और जो है रिंगवर्म, ये कॉमनली देखा गया है हेयर लॉस करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे काजेज़ हैं, पेशेंट्स आपको डिफरेंट काजेज़ के मिलेंगे। तो उसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, हेयर की, स्कैल्प की, एलोपेशिया एरेटा, उसमें भी हेयर फॉल। तो सो मेनी काजेज़, लेकिन कॉमन जो काजेज़ वो मैंने बता दिए हैं आपको। तो फ्रेंड्स, पेशेंट आपके पास आया है हेयर फॉल के लिए कि भाई बाल गिर रहे हैं। अब उसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे कि वाकई हेयर फॉल है या कुछ और है। एक तो आप देख सकते हैं कि उनके बाल गिर गए हैं, अगर फिर भी नज़र नहीं आया तो आप उनके थोड़े से बाल पुल करके देखें, वो ईज़िली गिर जाएंगे या टूट जाएंगे। उसके बाद कभी कभी हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें हमें पता लगे कि आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है, या कभी कभी सेक्स हार्मोन या थायराइड हार्मोन की भी टेस्ट करवाते हैं। स्कैल्प बायोप्सी तक भी ले सकते हैं कभी कभी किसी पेशेंट की, अगर उसमें काज कोई नहीं मिल रहा तो ये तो डायग्नोज आपने किया। अब उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाजमी है कि काज जो है उसको ट्रीट करना है। अब जो काज होगा उसको ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हेयर जो फॉल होना बंद हो जाएंगे। थायराइड डिसऑर्डर है, थायराइड की ट्रीटमेंट देंगे। फंगस है, फंगस की ट्रीटमेंट देंगे। विटामिन की डेफिशिएंसी है तो विटामिन देंगे, ठीक है।
लेकिन कुछ और मेडिसिन हैं जो भी यूज़ करते हैं, जिनमें काज आपको पता नहीं चल रहा, उसमें हम फिर मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। मिनोक्सिडिल मोस्ट कॉमन ड्रग है जो यूज़ करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, प्रिवेंशन के लिए। उसमें फॉर्म भी आते हैं, स्प्रे भी आते हैं, यूज़ करवाने होते हैं पेशेंट को, जो फिर ग्रोथ बढ़ाती भी हैं और हेयर ग्रोथ की फाल को रोकते भी हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन और भी हैं, सर्जिकल प्रोसीजर भी है, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी जो एक न्यू जो है वो टेक्निक आई है, जिसमें हम जो है पेशेंट का ब्लड लेके उसके प्लाज्मा को कंसनट्रेट करके री इंजेक्ट करते हैं, जिससे भी बाल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई ट्रीटमेंट। अब प्रिवेंशन, आपको पता है कि प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंशन में के लिए आपको जो है वो स्ट्रेस वाली लाइफ को से दूर रहें, इमोशनल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करें, स्मोकिंग स्टॉप करें, डाइट अच्छी लें। डाइटिंग जो कर रहे हैं वो विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन्स लें, फ्रूट्स लें, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिवेंशन के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट टाइम कुछ और भी डिजीज़ लेके प्रेजेंट होंगे। और आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करें। थैंक यू सो मच।